वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे ग्राफ ऑफ साइन ऑफ टू टाइम्स ऑफ ए एंड कोसाइन ऑफ टू टाइम्स ऑफ ए वेयर ए इज अ कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। मतलब जो हमारे पास ए है, इसमें एंगल जो आपको नजर आ रहा है, हम पॉजिटिव एंगल्स के हवाले से बात कर रहे थे। और ग्राफ में बेसिकली नेगेटिव भी मैंने शो किया यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि ए की वैल्यू नेगेटिव भी हो तो तब भी हम ग्राफ देख सकते हैं। तो इसमें मैंने बात की थी कि जो हमारे पास के कांस्टेंट में इधर रख रहा था, ठीक है। चूंकि एंगल तो चले हमने बात की, लेकिन जो के कांस्टेंट जैसे यहाँ पर के टू है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है ए एंगल से, तो अगर हम सिंपल साइन फंक्शन का ग्राफ देखें जो येलो कलर में है, तो उससे उसमें और साइन टू ए के ग्राफ में क्या फर्क था कि वो बहुत ज्यादा कंप्रेशन आ जाएगी उसमें, और पीरियड पहले से हाफ हो जाएगा। मतलब अगर 2 पाई पीरियड होता है साइन थीटा का, तो अब वो पाई हो जाएगा, ठीक है। और 2 पाई में इसका मतलब इस इंटरवल में वो अपनी 2 दफा जो है वो आप यूं कैसे अपनी वैल्यूज रिपीट करेगा, ठीक है, या 2 दफा साइकिल बनेंगे। और ये सारी बातें हमने एम्पलीट्यूड के हवाले से और ये सब डिस्कस किया था। अब मैं इसमें मजीद आपको ये बात बताने चाह रहा हूँ कि मैंने कांस्टेंट जो के रखा था वो 1 से ग्रेटर की बात की थी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं 1 से लेस के पुट करूँ, ठीक है, तो मेरे पास ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा। ये साइन फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है ऑलरेडी। अब हम देखते हैं कि साइन, फर्ज करें एक्स का ग्राफ बना हुआ, तो x/2 का ग्राफ क्या होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर हम साइन 60 की वैल्यू देखें तो ये होती है √3/2, ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन के हवाले से बात करूं कि साइन x/2 की बात कर रहा हूं, अगर मैं इसमें x फर्ज करें 60 ही पुट करता हूं, 60 डिग्री, तो ये इसे 30 डिग्री ऑपरेट करेगा क्योंकि इसका हाफ कर देगा, और ये मुझे वैल्यू देगा 1/2। मतलब कि मेरा एंगल की वैल्यू तो ज्यादा होगी, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो इसके, मतलब जो 30 पे वैल्यू देता है फंक्शन साइन एक्स, वो वाली हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब देखें, ये जो नंबर लाइन है जिसपे कि हम एंगल रख रहे हैं, ये अगर जीरो है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पाई है जो कि 3 के बाद आता है। पाई की वैल्यू आप जानते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर मैं लिखूं तो 3.14 है, ठीक है। अब इसमें ये 3 से आगे होगी और 4 से पीछे होगी, इसी तरह यहाँ पे -3 से पीछे होगी और -4 से आगे होगी, ठीक है। अब देखें इसमें इसके अगर ये पाए 0 से लेके पाए के अगर मैं 6 इक्वल इंटरवल्स कर दूं, मतलब 30 डिग्री के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फर्ज कर लें, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट और ये सिक्स। बल्कि थोड़ा सा इसको मैं बेहतर बनाता हूँ, ये चले अंदाजन इतना होगा, ये 30 डिग्री, फिर उतने बाद 60, यहाँ पर ये 90, ये 120, 150 और ये 180, ठीक है। जो कि काफ़ी हद तक बेहतर ही है, चलें फर्ज कर लेते हैं कि बेहतर है, ठीक है। तो देखें अब इसमें अगर मैं 60 की वैल्यू देखूं जो कि इस फंक्शन के लिए 30 बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं 60 देखूं तो ये है, और ये 30 वाली वैल्यू देगा। तो मतलब इसमें ना जो ग्राफ है इसमें जो आप कह सकते हैं कि फैलाव आ जाएगा, ठीक है, जिससे हम कहेंगे कि ये एक तरह से स्ट्रेच हो गया, मतलब इसको खींच दिया गया है, ठीक है। एक स्प्रिंग को जैसे खींच दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें जो एक नॉर्मल एक डिस्टेंस होता है उसके रिंग्स में वो बढ़ जाता है, बिल्कुल यहाँ पर वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। मतलब अपनी मैक्सिमम वैल्यू अगर अगर मैं पाई पुट करूंगा तो इसे वो 45 ट्रीट करेगा। अगर मैं 120 पुट करूंगा, 120 देखें कहाँ पर आता है, ये है 30, ये 60, 90, 120, तो 120 पे ये वैल्यू देगा 60 वाली, और 90 पे 180 पे जाकर ये 90 वाली वैल्यू देगा, तो साइन 91 होता है, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। फिर इसी तरह ये मिनिमम की तरफ मूव करेगा, 2 पाई पे ये पाई वाली वैल्यू देगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ। तो इसका पीरियड जो है वो फिर पाई नहीं रहेगा, बल्कि सॉरी 2 पाई नहीं रहेगा, बल्कि वो 4 पाई बन जाएगा, ठीक है। मतलब मैं यूं बात कर रहा हूँ कि जो पीरियड का हमने फार्मूला पढ़ा था, जिसको कि मैंने डिराइव किया था इससे पिछले लेक्चर में, तो मैंने लिखा था 2 पाई डिवाइडेड बाय के कांस्टेंट, ठीक है। अब के कांस्टेंट जो इस केस में है वो कितना है, वो है 1/2, ठीक है। तो अब अगर आप 2 पाई को 1/2 से डिवाइड करते हैं और इस 2 को खत्म करने की जारी बात, आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा और 2 2 जा 4 पाई। तो मतलब कि
इससे फर्क क्या पड़ रहा है? इससे फर्क पड़ेगा पीरियड पे, तो वेवलेंथ पे भी पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा था पीरियड और वेवलेंथ एक जैसी हैं। तो क्रस्ट, दो क्रस्ट के कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस ले लें या दो कंजेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान डिस्टेंस ले लें, ये होती है वेवलेंथ, जो कि 4 पाई हो जाएगी, और पाई की वैल्यू आप अप्रॉक्सीमेट 3.14 रखेंगे, जो कि रियल नंबर है। इसी तरीके से जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड वही रहेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है उसका ताल्लुक जो है वो ग्राफ की वैल्यू से, एम्पलीट्यूड जो है वो 1 ही रहेगा। ये बात हम जानते हैं कि साइन ऑफ थीटा की मतलब जो हमारे पास इसकी रेंज बनती है वो 1 और -1 के दरमियान है। तो इस वो ऑलरेडी मैं आपको डोमेन और रेंज के वाले से वो बात बता चुका हूँ, आप इससे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, थॉरली उस पर बात हुई भी है। फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती है पीरियड का रेसिप्रोकल। तो फ्रीक्वेंसी जो है जब आप देखेंगे इसमें, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/4 पाई, चूंकि अगर पीरियड है 4 पाई ओवर 1 तो वो 1/4 पाई हो जाएगी। मतलब हम अब एक छोटा सा कंपैरिजन ले लेते हैं कि दो फंक्शंस में यहाँ पे रखता हूँ, एक साइन 3 थीटा की बात कर लेते हैं और एक साइन θ/3 की बात करते हैं। तो इन दोनों के पीरियड्स क्या हैं? देखें, पी फॉर, चलें पीरियड के स्पेलिंग्स ही मैं लिख देता हूँ। पीरियड, इसका जो पीरियड बनेगा वो 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी जो पीरियड आएगा वो क्या होगा? वो होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय, अब इसमें चूंकि 1/3 आएगा तो ये मल्टीप्लाई बाय, चूंकि 1/3 है ऊपर डिनोमिनेटर में आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूंगा मैं इसे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर 6 पाई आंसर आ गया और यहाँ पर एक स्मॉल आंसर आ रहा है जो कि 120 डिग्री बनता है डिग्रीज में, ठीक है। चलें इसको मैं 2 पाई बाय 3 लिखता हूँ। तो देखें दोनों में इसमें कंप्रेशन आ गया है, कंप्रेशन आ गया है ग्राफ में, कर्व में, ठीक है, और इसमें एक्सटेंशन आ गई, मतलब फैल गया एक्सटेंशन, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम कंपैरिजन में जाएं तो हम क्या देख रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, सही है। अगर हम जो है वो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है पीरियड का रेसिप्रोकल, तो 3/2 पाई, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या हो जाएगी? वो इक्वल टू हो जाएगी 1/6 पाई। तो देखें फ्रीक्वेंसी 3 को आप 2 पाई से डिवाइड करें, मतलब अगर इसका डिवाइजर भी आप 6 पाई ही बनाना चाहें, सेम डिवाइजर के केस में देखना चाहें, तो इसको 3 से और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 9/6 पाई। तो देखें अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये एक बड़ी अमाउंट है 9/6 पाई और 1/6 पाई एक छोटी अमाउंट है। तो इसमें मतलब ये पता चल रहा है कि जब आप एंगल्स को आप डिवाइड कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है और जो ग्राफ है उसका जो पीरियड है वो बढ़ जाता है और वेवलेंथ बढ़ जाती है। मतलब पीरियड को हम वेवलेंथ ही कहते हैं, डब्ल्यू से में ये लैम्डा से हम इससे जाहिर कर रहे होते हैं वेवलेंथ को, ठीक है। तो ये एक जो फर्क पड़ता है ग्राफ्स के ऊपर वो हमने देखा। अब इसी तरह यही जो बिहेवियर है वो कॉस फंक्शन का, सिर्फ कर्व में थोड़ा सा फर्क आता है कि वो कॉस की 0 पे वैल्यू 1 होती है और 90 पे 0, बस ये फर्क आएगा, लेकिन बाकी बिहेवियर सेम है। इसलिए मैंने इस लेक्चर को सेम मतलब उस कॉज के लिए रखा है, क्योंकि पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिहाज से जो कंसेप्ट बनता है वो एक जैसा है दोनों का। इसलिए मैंने साइन के हवाले से बात की है, कॉज के हवाले से आप के तो आपके लिए एक असाइनमेंट है।